नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत सर्च इंजन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों में आते ही आते हैं। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्च इंजन आखिर होता क्या है? सर्च सर्च मतलब क्या है? हम लोग कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं। मान लो ये समझ नहीं आ रहा, इसका फुल फॉर्म किसी का जानना है, कुछ जो भी सर्च करना है, पढ़ाई से संबंधित कुछ भी, तो हम लोग सर्च इंजन के माध्यम से सर्च करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, सर्च इंजन में क्या है, गूगल खोल लेते हैं डायरेक्ट। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और हम लोग क्रोम खोलते हैं, क्रोम के अंतर्गत वो गूगल आता है। वो गूगल एक सर्च इंजन, लेकिन क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है दोस्तों, याद रखना है। तो हम लोग देखते हैं वही सर्च इंजन क्या क्या है। तो सर्च इंजन क्या है उसको जानते हैं। सर्च इंजन एक क्या है, फिर हेल्प कैसे इंफॉर्मेशन का हेल्प करता है, ये पढ़ेंगे। कौन सी ईयर में आया है, चलिए चलिए हम लोग देखते हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन इज अ क्या है? एक वेबसाइट है दोस्तों। क्या है? एक वेबसाइट होता है एक प्रकार से। ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा, सर्च इंजन जो है वो एक प्रकार का वेबसाइट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। सर्च इंजन एक प्रकार का वेबसाइट है, वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, हेल्प्स यूजर टू फाइंड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब। वो जो है कहाँ से ढूंढ के देता है हमको इंफॉर्मेशन? तो डब्ल्यू से ढूंढ के देता है, याद रखेंगे। डब्ल्यू है ना, वर्ल्ड वाइड वेब में सभी चीज़ को के डाटा हम लोग स्टोर कर दिए रहते हैं। वो स्टोर कर दिए रहते हैं, जिससे हम लोग कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं तो उसमें स्टोर रहता है। तो वहीं से वो डाटा छांट कर लाता है, चेक करता है डाटा है कि नहीं है। ठीक रहता है, तो उसको क्या है, हमारे सामने प्रदर्शित करता है कि इसका इन्फॉर्मेशन ये है करके। ठीक है, तो कहाँ ढूंढता है वो? सर्च इंजन जो है एक डब्ल्यू में ढूंढता है। उसके बाद है नेम ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन। फर्स्ट सर्च इंजन की बात करें हम लोग, तो कौन कौन सा है फर्स्ट सर्च इंजन? तो याद रखेंगे दोस्तों, आर्की जो है वो फर्स्ट सर्च इंजन है। कौन सा है? आर्की, ARCHIE। ये जो है फर्स्ट सर्च इंजन है, याद रखेंगे। किसने लॉन्च किया था इसको? एलन एमटेज ने लॉन्च किया था इसको। एलन एमटेज ने। आर्की ए से स्टार्ट है, और इसका जो संस्थापक है वो भी क्या है? एलन एमटेज है। कब लॉन्च किया गया था? सन 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्की है एलन एमटेज में। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट देखते हैं हम लोग गूगल। गूगल के बारे में बात करें, सबसे प्रचलित कौन सा है हमारा? तो सब आप सभी जानते हैं, सबसे जो प्रचलित है वो हमारा गूगल। ठीक है ना, गूगल याद रखिएगा। गूगल कंपनी, कंपनी कौन सी है? गूगल LLC है, सभी जान रहे हैं, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉन्च कब हुआ है? 1997-98 में हुआ है, याद रखेंगे। दोनों डेट आ जाता है, 1997-98 करके याद रखना है आपको। ठीक है, अगर ज़्यादा आ गया तो 98 आपको आंसर ले लेना है। ठीक है, 98। लैंग्वेज कितना है इसमें गूगल में? तो लगभग 149 लैंग्वेज में है, याद रखेंगे। कितना लैंग्वेज में? 149 लैंग्वेज। ये गूगल आप सभी जानते हैं। गूगल डायरेक्ट भी मोबाइल में खुलता है, वही सर्च इंजन है। या फिर हम लोग किसी ब्राउज़र, मान लो ओपेरा मिनी है या यूसी ब्राउज़र है या फिर क्रोम है, उसके अंतर्गत हम लोग गूगल में सर्च करते हैं। तो ये सब जो ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउज़र है, क्रोम, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। कि डायरेक्ट डायरेक्ट सर्च होता है कि नहीं होता है? हम लोग उसके अंदर सर्च इंजन में घुसते हैं। तो ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ, क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी, ये सब क्या है? ब्राउज़र है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है। और ये सब क्या है? गूगल सर्च इंजन है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ सर्च इंजन। देखिए बिंग भी क्या है? बिंग भी सर्च इंजन है। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो MB याद रखेंगे। MB मतलब एक मेगाबाइट भी होता है, और एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो एक प्रकार बिंग याद कर लीजिए, अगर याद करना है। 2009 में आया है, काफ़ी लेटेस्ट आया है। ठीक है, बिंग जो है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिंग है, उसके बाद याहू देखते हैं। याहू, याहू का फाउंडर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन लिखा हुआ है तो एक बार पढ़ देता हूँ। जेरी यंग, वाई से यंग है, और डेविड फिलो है। ठीक है, कंपनी याहू है। चलिए उसके आगे देखते हैं हम लोग। बैदू, बैदू क्या है? चाइना का सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे। कब आया है? कब लॉन्च हुआ था? 2000 में लॉन्च हुआ था। AOL, AOL अमेरिकन ऑनलाइन। क्या होता है AOL? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अमेरिकन ऑनलाइन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो है अमेरिकन ऑनलाइन वाला है, सर्च इंजन अमेरिकन वाला है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना बस याद रखना है, और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ask.com, ask मतलब पूछना, ये भी क्या है? सर्च इंजन है। उसके बाद डक डक गो, डक डक गो क्या है? ये भी सर्च इंजन है दोस्तों। गो से याद रखना है, गो से गूगल करके याद रखना है, सर्च इंजन है करके। उसके बाद है कंक्लूजन, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्की या आर्ची, जो भी पढ़े आप लोग, ये सबसे पहला सर्च इंजन है। उसके बाद गूगल है, अमेरिका वाला। ठीक है ना, याहू जो है जेरी यंग एवं डेविड फिलो करके पढ़े थे। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। बैदू जो है चाइना का है। AOL अमेरिका का है, ये भी AOL। लगभग याद रखना है सर्च इंजन को, बस याद करिए नाम को। ask.com है, ठीक है ना। और कौन सा है इसमें? डक डक गो है, ये बस याद रखना है। ठीक, चलिए उसके बाद हम बुक में आ जाते हैं, सर्च इंजन। अब पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आने में, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। तो सर्च इंजन,
सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन कैसे चलता है? ऑटोमेटिक चलता है कि बिना नेट के? नहीं चलता है। ये कैसे चलता है? जब नेट पैक रहेगा हमारे मोबाइल में तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। सर्च इंजन एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की सहायता करता है। देखिए, वही इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो कहाँ से जानकारी प्राप्त करके देता है? तो सभी जानकारी कहाँ पे एकत्र है? वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू पर एकत्र है। दोस्तों याद रखिएगा, टीम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना? सर्च इंजन, उसके बाद है सर्च इंजन पर कीवर्ड के माध्यम से यूज़र किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। इन्हीं कीवर्ड्स के आधार पर सर्च इंजन यूज़र के सामने वेब परिणामों की सूचना प्रदर्शित करता है। सर्च के लिए लिखे गए शब्दों को क्या कहते हैं? फ्रेज भी कहते हैं, याद रखें, की फ्रेज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? सर्च के लिए लिखे गए जो शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं? की फ्रेज बोलते हैं। क्या लिखा है? की फ्रेज कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। की फ्रेज बोला जाता है। जो हम लोग सर्च इंजन मतलब सर्च इंजन में कुछ लिखते हैं, मान लो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, ये जो लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? की फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब क्रॉलिंग ऐसी प्रक्रिया, क्या बोल रहे हैं इसमें देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन और एनालाइज करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोग डाटा को सर्वर पर सेव करता है। यह क्रिया वेब क्रॉलिंग कहलाती है। इसके लिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वेब क्रॉलर, बोट, रोबोट, स्पाइडर भी कहा जाता है। देखिए, वेब क्रॉलर का और क्या क्या नाम है वेब क्रॉलर का? तो बोट भी है, रोबोट भी है और स्पाइडर भी है। फिर से देखते हैं वेब क्रॉलर आखिर होता क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सर्च इंजन सभी उपलब्ध वेबसाइट को स्कैन तथा एनालाइज करके उस वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोग डाटा को सर्वर पर सेव करता है। यह क्रिया वेब क्रॉलिंग कहलाती है। इसके लिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए वेब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का। तो वेब क्रॉलर का याद रखना है क्या क्या इसका जो नाम है। तो बोट भी है, रोबोट भी है और स्पाइडर भी है। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, सर्च इंजन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद है ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है सर्च इंजन कहलाते हैं। ऐसी, अब क्या बोल रहे हैं? ऐसी सभी वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, तो वही है ऐसे। उसके बाद है ऐसे सभी वेब, इसको पढ़ चुके हैं। सर्च इंजन यूआरएल, कीवर्ड, वेब पेजेस का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखता है। जो सर्च इंजन है, यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कीवर्ड तथा वेब पेज का, है ना, एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखते हैं। उसके बाद ही इसके प्रमुख उपयोग डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेजेस तथा अन्य जानकारी सर्च करने हैं। हम लोग सर्च इंजन के माध्यम से कुछ भी सर्च करते हैं, इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, जो भी हो। हमारे सर्च का सही तरीका होगा कि हम सर्च करने वाले शब्द को देखिए, हमारा सर्च करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? हमारे सर्च करने का सही तरीका होगा कि हम सर्च करने वाले शब्द को उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे। जैसे हम कंप्यूटर बुक सर्च कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे लिख दें। ठीक है, ये इसका मानक मानक रूप है, ऐसे सर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। कुछ प्रमुख सर्च इंजन के नाम देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? तो सबसे पुराना कौन सा है? तो आर्की है, पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, आर्की है। और कौन सा है? अली अली वेब है। अली वेब भी एक सर्च इंजन, याद रखेंगे। चलिए, सभी को हम लोग याद करते हैं। AOL तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, अमेरिकन ऑनलाइन करके। मम्मा, ये भी सर्च इंजन है। मम्मा को कोई सर्च कर रहा है करके याद रखेंगे। डक डक गो पढ़ चुके हैं। गो मतलब गूगल वाला बताया था मैं, ठीक है ना। डॉग के पिल्ला, डॉग पाइल। चलिए शुरू से देख लेते हैं एक बार क्या क्या है, आपको याद हो जाएगा, नोट करेंगे, फिर ट्रिक भी बता दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। आर्की हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्की क्या है? प्रथम सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे क्या है। आर्की जो है प्रथम सर्च इंजन है। उसके बाद है एक्साइट है। कुछ भी चीज़ हमको देखिए, ध्यान रखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर्च करेंगे। मान लो एक्साइट आपके एग्जाम में आ रहा है। एक्साइट क्या है? वेब ब्राउज़र है कि सर्च इंजन है कि एंटीवायरस वायरस क्या है? एक्साइटमेंट, याद रखेंगे। कोई भी चीज़ हम लोग को जानना है, एक्साइटमेंट रहता है तो क्या हम लोग डायरेक्ट सर्च करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा करके। ठीक है, तो एक्साइट क्या है? सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे। अली अली वेब क्या है? अली बाबा जो रहता था, ठीक है ना, गुफा वाला, ये भी क्या है? सर्च वाला है। इन्फोसिक आ चुका है एग्जाम में, अभी जस्ट और आया था, है ना, असिस्टेंट ग्रेड 3 में। तो इन्फोसिक क्या है? सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखिए। अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, ये बहुत पुराना है। वेब क्रॉलर जो हम लोग पढ़े थे, वेब क्रॉलर को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? अभी पढ़े हैं, बोट, रोबोट, ये नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बोट, रोबोट, या फिर एक क्या पढ़े थे, बोट, रोबोट और स्पाइडर पढ़े थे। स्पाइडर भी वेब क्रॉलर का नाम है। ठीक है ना। गूगल तो सर्च इंजन है ही। आस्क भी पढ़े हम लोग, हॉट बॉट,
ठीक है। हॉटबॉट भी एक सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे। लुक स्मार्ट, लुकिंग हॉट करके याद रखेंगे, ठीक है। लाइकस, लाइकस भी एक सर्च इंजन है। याहू तो है ही, ठीक, याहू है। बिंग भी है। बिंग क्यों है, किसके द्वारा है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। और वैज्ञानिक या सूचना संबंधित कौन सा है सर्च इंजन, तो साइरस दोस्तों, याद रखेंगे। क्या है, ये वाला है, SCIRUS, SCIRUS है, विज्ञान एवं वैज्ञानिक सूचना पद्धति से संबंधित। डक डक गो, डक डक गो भी क्या है, गू से पढ़ाया था। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। डॉग पाइल, डॉग पाइल मतलब डॉग के पिल्ले, डॉग के बच्चे को ढूंढ रहे हैं, मतलब सर्च इंजन है। एक्साइट भी पढ़ चुके हैं। मम्मा, मम्मा को भी ढूंढ रहे हैं, बता दिया था। इजी लोन, इजी लोन पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, है ना, कैसे मिलेगा इजी लोन। हमको लोन कुछ चाहिए, हम लोग घर बनाना है, कार लेना है, लोन चाहिए, तो इजी लोन कैसे मिलेगा करके हम लोग नेट पे सर्च करेंगे। तो सर्च है जीबीरू, अपने गबरू, गबरू क्या है, खोज रहे हैं उसको, जीबीरू या करके याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना। लाइन सर्च, लाइन सर्च तो सिंपल सा है, गूगल भी पढ़ चुके हैं, आस्क भी पढ़ चुके हैं। और लुकिंग हॉट बॉट करके ये भी बता दिया था मैं, क्या है लुकिंग, तो क्या है लुक स्मार्ट, लुक स्मार्ट दिख रहा है, हॉट दिख रहा है करके कैसे याद रखेंगे, हॉट बॉट करके, तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है क्यूल है, ठीक है ना। फिर बिंग तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ आप भूलेंगे, लेकिन मेन मेन जो है आपको याद रहना चाहिए। सब सभी पर्सन है, सभी जो कैंडिडेट है, सभी जो विद्यार्थी, उनको कुछ कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है। किसी कोई दूसरा इसमें सर्च इंजन याद होगा, किसी कोई दूसरा याद होगा, ठीक है ना। सबको तो एकदम पूरा याद नहीं होगा। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एक्साइट हो गया, इन्फोसिस का भी आ चुका है, ठीक। अल्टाविस्टा इंपॉर्टेंट है, वेब क्रॉलर इंपॉर्टेंट है, याहू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गूगल इंपॉर्टेंट है, आस्क.com इंपॉर्टेंट है, लाइन सर्च इंपॉर्टेंट है, बिंग इंपॉर्टेंट है, और वैज्ञानिक एवं विज्ञान वाला साइरस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, AOL भी है, और इजी लोन, मम्मा, ये सब याद रखना है। और कौन सा है, वेरोनिका भी है, ठीक। वेरोनिका भी एक सर्च इंजन है, और वी लिव, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। विभिन्न देशों के सर्च इंजन, जैसे हम लोग बात करें चाइना का, चाइना का भी पढ़ चुके हैं। चाइना के सर्च इंजन का क्या नाम है, तो चाइना का सर्च इंजन है दोस्तों बैदू है। क्या है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन बैदू ही है। और अफगानिस्तान का कौन सा है, अफगानिस्तान में शोर होता है बहुत ज़्यादा। क्या है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर हुआ था, तालिबान ने अभी कब्जा कर लिया था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा फैला हुआ था। कहाँ, अफगानिस्तान में, याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं, अगर इंटरनेशनल अफेयर देखते हैं, ठीक है ना, तो समझ आ जाएगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, जिससे बहुत ज़्यादा शोर शराबा वहाँ फैल गया था अफगानिस्तान में, शोरबा करके। जापान, गो, जापान, जैसे जापान को थुक क्या बोलते हैं ना, इसका ट्रिक है वो याद करने का, ठीक है ना, राजधानी याद करने का। जापान, जा मतलब गो हो गया, पान मतलब खाने वाला पान की बात हो रही है। जापान को थुक क्या बोलते हैं, मतलब थिम्पू होता है इसकी राजधानी, ठीक है ना, सब ट्रिक से याद रखे रहते हैं। तो जापान को थुक क्या मतलब, जा मतलब क्या हुआ, गो, जाओ तुम करके, पान को थुक क्या होगा, इस प्रकार से। और इंडिया क्या है, हमारा देश तो रफ्तार से चल रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। हमारा देश जो है बहुत रफ्तार से चल रहा है, तो इंडिया का क्या है दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिया का है रफ्तार है। यूएसए का क्या है, आस्क.com वाला है। डक डक गो है, और MSN है। MSN भी क्या है, एक सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या है, MSN भी सर्च इंजन है। MSN, मसन, मसान याद रखेंगे, ठीक है ना। मसान को भी हम लोग ढूंढते रहते हैं, तांत्रिक लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो मसान भी एक क्या है, सर्च, उसको सर्च सर्च से याद रखेंगे, मसान को सर्च करना है, मतलब सर्च इंजन है। फ्रांस का क्या है, फ्रांस का कोकोरिको है। क्या है, कोकोरिको है, तो याद हो जाएगा लगभग आपको। चीन का क्या है, बैदू है, ठीक है। और अफगानिस्तान में शोर होता है बताया था, जापान में थुक क्या करके, गो करके बता दिया था। इंडिया का रफ्तार है। यूएसए का क्या है, MSN है। आस्क है, पूछो अमेरिका से जो भी पूछना है करके, व्यापार से संबंधित जो भी, आस्क। डक डक गो है, और MSN है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और फ्रांस का क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, अभी पेरिस में क्या हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, ठीक है ना, तो कोकोरिको, ठीक। प्रश्न उत्तर के लिए सर्च इंजन है, हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, डायरेक्ट वो उत्तर देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरा या चाचा बोलते हैं। कोरा चाचा याद रखेंगे। क्या याद रखना है आपको, कोरा चाचा याद रखना है, कोरा चाचा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सर्च इंजन के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर सर्च इंजन में सूचना कैसे खोजें, वही जो लिखा हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमुख सर्च इंजन को बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, देख लेंगे इसमें कौन कौन सा साइन है सर्च इंजन में। उसके बाद हमारा जो है दोस्तों ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर वेब ब्राउज़र भी है, वेब ब्राउज़र को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें हम लोग सर्च इंजन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं
दावा है दोस्तों, पेशेंस बना के रखिए, यहाँ से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए क्या है 2-3 पीडीएफ को मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ हरिराम पटेल ही नहीं है इसमें। चलिए अब देखते हैं सर्च इंजन के प्रकार। तो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन है, डायरेक्शनल डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन है और हाइब्रिड सर्च इंजन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। तो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, गूगल, बिंग, याहू, ये सब क्या है देखिए, याद रखेंगे। गूगल हो गया, बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, याहू ये जो किसका है, मतलब क्रॉलर सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन डेटाबेस की सामग्री को इंडेक्स करने के लिए बोट प्रोग्राम या स्पाइडर प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं। यह किसी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट परिवर्तित करने के लिए क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिलेवेंस, स्ट्रविंग रिजल्ट, इन सभी नियमों का पालन करते हैं। ये है तो गूगल, बिंग और याहू याद रखना है, फेमस है ये तो एक साथ रहते हैं। उसके बाद डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन बोलते हैं। इसके अंतर्गत बॉट एम है, डीमॉज है, ये डायरेक्टरी सर्च इंजन के उदाहरण है। देखिए कभी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, डायरेक्टरी के अंतर्गत डीमॉज करके याद रखेंगे, और बॉटम, डीमॉज बॉटम। डायरेक्टरी सर्च इंजन मानव द्वारा संचालित होते हैं। इनमें वेबसाइट का मालिक इन डायरेक्टरी को खुद अपने वेबसाइट पर सबमिट करता है। डायरेक्टरी सर्च इंजन को कैटेगरी के आधार पर कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की लिस्ट दी जाती है और वेबसाइट किस विषय में है उसका छोटा डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है। एक प्रकार से मानव द्वारा होता है, ठीक है। और हाइब्रिड सर्च इंजन क्या है, याहू, गूगल, जैसे ऊपर ही पढ़े हैं, याहू गूगल है, गूगल याहू हो गया। ये जो है हाइब्रिड सर्च इंजन है। हाइब्रिड सर्च इंजन डायरेक्टरी सर्च और क्रॉलर सर्च इंजन का मिश्रण होता है। देखिए हाइब्रिड मतलब वही होता है, मिश्रित रूप ही होता है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के सर्च इंजन पढ़े हम लोग, कौन कौन से पढ़े हैं, क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन और हाइब्रिड सर्च इंजन। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। तो हाइब्रिड मतलब दोनों मिक्स है, क्रॉलर मतलब क्रॉलर वाला है, वेब क्रॉलर है, इसमें गूगल, बिंग, याहू है, ठीक है। और डायरेक्टरीज में क्या है, डीमोज, बॉटम, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सर्च इंजन में सूचना कैसे खोजें, इसको याद नहीं रखना है, इस पर कुछ नहीं है, वही इन्वर्टेड कॉमा बस याद रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा खोजना है। मान लो कंप्यूटर बुक ढूंढ रहे हैं तो ये वाला है। उसके बाद है गूगल। गूगल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि गूगल ही सबसे ज़्यादा फेमस सर्च इंजन है। गूगल के संस्थापक कौन है दोस्तों, गूगल में हम लोग क्या खोलते हैं, उसको सर्च करते हैं तो एक पेज खुलता है, तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, ठीक है ना। लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन इनके संस्थापक है गूगल के, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल के संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन है। यह एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंटरनेट संबंधी सुविधाएं व उत्पाद प्रदान करती है। यह ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सुविधा भी प्रदान करती है, ये याद रखना है। इसका उपयोग सर्च इंजन के तौर पे किया जाता है, जिसके द्वारा इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को हम लोग ढूंढ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को गूगल वॉलेट कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ चुका है एग्जाम में। गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या बोला जाता है, गूगल वॉलेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है डिजिटल वाला गूगल की, उसको क्या बोलते हैं, गूगल वॉलेट बोला जाता है, याद रखेंगे, गूगल पेमेंट्स नहीं बोला जाएगा, गूगल वॉलेट। यह सुविधा गूगल द्वारा 2011 से प्रारंभ की गई थी। और गूगल कब प्रारंभ हुई है, तो 1997-98 हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। प्रारंभ की गई थी, जिसे हम डिजिटल कैशलेस भुगतान कहते हैं। उसके बाद है गूगल की स्थापना कब किया गया, जब पढ़ चुके हैं 1998 में गूगल की स्थापना किया गया था। google.com के डोमेन को सितंबर 1997 में रजिस्टर किया गया और कंपनी सितंबर 1998 में घोषित की गई, ये याद रखना है डोमेन, ठीक, इतना बस याद रखना है। 1998 में इसका निर्माण हुआ, 97-98 करके। उसके बाद है गूगल मूल रूप से गूगल शब्द से लिया गया है, कौन से शब्द से लिया गया है, गूगल, GOO, जी तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसके बाद क्या है, LE है और इसमें क्या है, OL है। गूगल, गूगले से क्या है, इधर गूगल हो गया है, ठीक है, गूगल से गूगल हुआ है। गूगल के सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ली एल्गोरिदम क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सीक्वेंस से होता है, ठीक है ना। क्या लिखा है, तो अभी इसने याद रखिए, गूगल के सर्च इंजन द्वारा ली एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। कौन से एल्गोरिदम का, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ली एल्गोरिदम मतलब होता है एक प्रकार से सिक्वेंशियल जो होता है, कुछ भी हम जैसे पुस्तक को जमा के रखते हैं, उससे क्या है, हम लोग को ढूंढने में आसानी हो जाती है। जैसे दुकानदार भी होता है, अपने जो सामान रहता है ना, एक जनरल सामान है, तो सबको जमा के रखा रहता है, जिससे उसको ढूंढना आसानी हो जाती है। इसी प्रकार गूगल भी क्या है, ली एल्गोरिदम का उपयोग करता है। एल्गोरिदम मतलब किसी सीक्वेंस से रहता है, कुछ भी संबंधित है, वो क्या है, www से ढूंढ के हमको जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद गूगल के अन्य उत्पाद देखते हैं कि गूगल तो एक सर्च इंजन है ही, लेकिन गूगल और क्या क्या बनाता है प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत देखते हैं। चलिए,
इसमें है गूगल सर्च। गूगल सर्च तो है ही, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा इंटरनेट पर जानकारी ढूंढ सकते हैं, ये मालूम है। गूगल बुक्स भी होता है, इसके द्वारा इंटरनेट पर ई बुक्स की सुविधा प्रदान करते हैं, ये है। गूगल प्ले होता है, इसके द्वारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फ़ोन व कंप्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाता है। गूगल प्ले स्टोर की बात करें दोस्तों, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट, इसके द्वारा जो है इंटरनेट पर हम उपलब्ध जानकारी को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी इंटरनेट से चलता है, जानते हैं। गूगल फोटोज़, गूगल फोटोज़ क्या है, यह गूगल के सर्वर में एक क्लाउड स्पेस होता है जिसमें यूजर्स अपने सिस्टम के फोटोज़ को स्टोर रखने के लिए करते हैं। उसके बाद है गूगल प्लेटफॉर्म, यह इंटरनेट पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज का कार्य करता है। क्या करता है गूगल प्लेटफॉर्म, क्या है, यह इंटरनेट पर, किसमें, इंटरनेट पर ही इंटरनेट की ज़रूरत है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज का कार्य करता है, सॉफ्टवेयर से संबंधित और हार्डवेयर बनाने से संबंधित काम करता है। गूगल मैप सभी जानते हैं, हम लोग मैप ऑन करते हैं गूगल मैप ही रहता है, ठीक है ना। गूगल अर्थ, इसके द्वारा इंटरनेट पर सैटेलाइट पिक्चर की सहायता से मैप देखते हैं हम लोग, सैटेलाइट जो है उसकी सहायता से हम लोग मैप देखते हैं, ये है। चलिए गूगल का क्या क्या प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये भी गूगल, गूगल सर्च इंजन हो गया, गूगल प्लस हो गया, जीमेल हो गया, भी गूगल को होता है, गूगल ड्राइव होता है, गूगल फोटोज़ होता है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल से यूट्यूब है, फिर गूगल सर्च इंजन है, ड्राइव है, ठीक है ना, मेल है, गूगल डॉक है, गूगल शीट्स है, स्लाइड्स है, ये सब क्या है, तो गूगल ही है दोस्तों, गूगल के ही उत्पाद हैं, याद रखिएगा ना। उसके बाद है इंटरनेट पर गूगल का उपयोग, वेब ब्राउज़र पर www.google.com या www.google.com इन, ठीक है ना, टाइप कर कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड के इंटर की को दबाने से गूगल का होम पेज प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। होम पेज पर गूगल सर्च उपलब्ध होता है तथा गूगल ट्रांसलेट, गूगल ईमेल, गूगल मैप, गूगल प्लस के लिए लिंक भी उपलब्ध होते हैं। सर्च ऑप्शन पर वांछित जानकारी, इमेज या किसी भी टाइटल को टाइप कर उसे ढूंढा जा सकता है, जानते हैं। अल्टाविस्टा, अल्टाविस्टा देख लेते हैं, अल्टाविस्टा भी सर्च इंजन है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे मेन तो यही आपको याद दिलाना कि सर्च इंजन कौन कौन से है। गूगल पढ़ लिए, मतलब गूगल इतना बड़ा डिटेल पढ़े हुए हैं, मतलब याद तो रहे गूगल क्या है, सर्च इंजन है। उसके बाद अल्टाविस्टा, अल्टाविस्टा जो है दोस्तों याद रखेंगे, यह जो है 1995 में यह सर्च इंजन लॉन्च किया गया था, गूगल से पहले हो गया था ये अल्टाविस्टा, ठीक है। यह भी गूगल की तरह एक वेब सर्च इंजन है, इसकी सेवा याहू के द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है। अल्टाविस्टा को 2003 में याहू द्वारा खरीद लिया गया था। कब खरीदा गया है, याहू द्वारा खरीद लिया गया है अल्टाविस्टा को। यह कैंपेबल कंट्री वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, याद रखेंगे, ठीक है। सिंपल से याद रखिए, देखिए इससे क्या पता चलता है, जो अल्टाविस्टा है दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, अल्टाविस्टा अब इस नाम से नहीं जाना जाता, इसी को क्या बोला जाता है, याहू। कोई मुझे जंगली कहे वाला याहू है, ठीक है, याद रखना है, याहू वाला है। तो याहू, याहू किसका स्थान ले लिया, तो याहू दोस्तों याद रखेंगे अल्टाविस्टा का स्थान ले लिया है। याहू अभी लेटेस्ट में नाम चल रहा है, अल्टाविस्टा नाम नहीं चलता है, वही लिखा हुआ है, देखिए इसमें थर्ड पॉइंट में, अल्टाविस्टा को 2003 में याहू द्वारा खरीद लिया गया था। चलिए नोट में देख लेते हैं हम लोग अब। नोट में, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। वेब क्लॉडर खोज सर्च इंजन के रूप में काम करता है। वेब क्लॉडर क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। वेब क्लॉडर जो है सर्च इंजन है। उसके बाद है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन तथा वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, सही बात है, इंटरनेट कनेक्शन की तो आवश्यकता होगी ही सर्फिंग के लिए। वेबसाइट सर्फिंग मतलब होता है अबाधित, मतलब बिना बाधा के इंटरनेट अच्छे से चलना करके, है ना, वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। गूगल क्रोम में एक नई ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए, गूगल क्रोम में बोल रहा है, ठीक, एक नई ब्राउज़र विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस न्यू कुंजी का उपयोग करते हैं, N+, कंट्रोल प्लस एन का। गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस W का, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, W का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वेब का विकास किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1991 में। साइरस क्या है, साइरस एक सर्च इंजन है, वैज्ञानिक से संबंधित है। और बिंग क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो लगभग हमारा जो है सर्च इंजन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग जो है आगे इसमें हम लोग वेब ब्राउज़र पढ़ेंगे, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।